हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के इंटीग्रेशन के बारे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, चैप्टर नंबर 8 है। तो अब हम आज इसको स्टार्ट करेंगे और इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मतलब कि जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 7, तो वैसे इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। और सीधे हम चलेंगे, एक्सरसाइज से शुरू करेंगे और फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा कैसे फॉर्मूले यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज 8.1 का सबसे पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हो, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो हमें सबसे पहले ग्राफ आना चाहिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो जब हम देखेंगे वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो रफ डायग्राम ऐसे बनाएंगे। कुछ ऐसा बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ। हाँ, कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद में और इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू वन मतलब कि यहाँ पे होगा कहीं। तो ये हो गया एक्स इक्वल टू वन का ग्राफ। किसका हो गया? एक्स इक्वल टू वन का ग्राफ। फिर उसके बाद में क्या है, एक्स इक्वल टू फोर। क्या है? एक्स इक्वल टू फोर। देखिए अगला क्या है, एक्स इक्वल टू फोर। और हमें कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है उसी का ग्राफ निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया का। फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया मतलब इतने का ग्राफ निकालना है, हमें इसका ग्राफ निकालना है। ओके, मतलब एरिया निकालना है। और हमें पता है इसका, इस वाली लाइन का क्या नाम है, ये वाली लाइन जो थी ये एक्स इक्वल टू फोर है। और हमें एरिया क्या निकालना है ये भी समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया। अब यानी कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ, अगर मैं इसको मान लू ओ, इसको मान लू ए, इसको मान लू बी, इसको मान लू सी, इसको मान लू डी, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ए, डी, सी, बी। हमें एरिया ये निकालना है। तो इस इक्वल टू में एक्चुअल में कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये कहाँ से स्टार्ट है, वन से, 1,0। और ये कहाँ तक गया है, 4,0। तो वन से स्टार्ट है और कहाँ तक गया है, फोर से। और इसको मान लो इसका ग्राफ क्या है, वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। हाँ, वाई डी एक्स। अब क्योंकि हमने यहाँ पे डी एक्स लिया है तो इसलिए 1 से 4 लिखा है। और वाई की वैल्यू कितनी है, सॉरी, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स था क्वेश्चन में, क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। यानी कि वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स। वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, रूट एक्स। और क्या कहते हैं कि डी एक्स। अब रूट एक्स का फॉर्मूला तो हमें पता है, इंटीग्रेशन कितना होता है, x⁻³ अपॉन में 3/2। कहाँ से, वन से लेकर के फोर तक। तो बाहर निकाल लो तो ये 2/3 आ जाएगा, ये x⁻³ माइनस 1⁻³ अब बताओ, x⁻³ मतलब कि क्या कहते हैं कि 4⁻3/2। 4⁻3/2 कितना होता है, 4⁻3/2 को मैंने ऐसे बता रखा हूँ, देखो 4⁻3/2 को ऐसे लिख लो, 4 × 1, सॉरी 4⁻1, या 2 ऐसे लिख दो, कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2 माइनस वन। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 2/3। यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2⁻3 कितना हो जाएगा, 8। 8 - 1 7, 7 कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 14/3। 8 - 1 कितना होगा, ये 2⁻3 मतलब ये देखो 4 के पावर में 3/2 को सॉल्व करेंगे, 2⁻2 इंटू में 3/2, तो ये कैंसिल। तो 2⁻3 मतलब 8, यानी कि 8 - 1 2/,
3 इंटू में 7, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 14/3। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। फिर से सेम टू सेम क्वेश्चन है, y² = 3x। अब की कितना लिखा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। y² = 3x, और क्या लिखा था, x = 2, x = 2 से x = 4, यहाँ तक। यानी कि एरिया देखो क्या हो जाएगा। मैंने बताया था अभी सेम टू सेम क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था कहाँ से, y/dx, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4। अब की y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3x। कितना आ जाएगा, √3x dx। एरिया √3 कांस्टेंट है, √3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा, x। अच्छा, ये भी √x हो जाएगा, √x dx। कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। और हमें पता है √3, ये x की पावर में क्या हो जाता है, 3/2। फिर मैंने बता रखा ये पलट जाएगा 2√3/3। ये हो जाएगा 4^3/2 -2^3/2। कितना आ जाएगा आपके आंसर, आपके कितना आंसर आ जाएगा देखिए। 4^3/2 अभी सॉल्व करके बताया था, 8 आ जाता है। -2^3/2 को सॉल्व करेंगे, 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। ओके। अच्छा, यहाँ पे ये होगा 9 ही तो होगा। देखिए, यहाँ पे एक गलती कर दी थी मैंने शायद। y² देखो सवाल में कितना लिखा हुआ है, 9x। y² सवाल में लिखा हुआ है 9x, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 9x। अब जब यहाँ पे 9x होगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, यहाँ पे रूट हट जाएगा। ओके, तो ये 3 होगा। कितना होगा, ये 3 ही होगा। तो फिर क्या होगा, अब देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से तो 3 ही होगा, तो ये 3 बाहर निकल आएगा, 3। और ये क्या कहते हैं कि वो ऑलरेडी एक 3 था, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 2। और ये कहते हैं कि 16 - 4√2, कितना आ जाएगा, 16 - 4√2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया x² = 4y। अब की इसका देखना ग्राफ कैसे बनता है, x² = 4y का। तो मैंने ऐसा बता रखा है शायद कि अगर x² है तो इसका मतलब क्या होता है, y के ऐसे लाइन बन जाएगा। ये है x² = 4y। x² = 4y बन गया। y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 2, मान लो ये 2 है और ये 4 है, ये y = 2 हो गया, ये y = 4 हो गया। ओके, ये y = 2 हो गया, ये y = 4 हो गया। और हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कहाँ से कहाँ तक निकालना है, वाई एक्सिस एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब इसका एरिया निकालना है। देखना, इसका एरिया निकालना है, ये वाला, इसका एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले अब की देखो क्या होगा। अब की क्या करेंगे हम, अब की हम ऐसे लेंगे कि क्या कहते हैं कि हमें निकालना है, ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। हमें निकालना है एरिया ऑफ ABCD। अब जब हमें इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, जीरो से कहाँ से कहाँ, यहाँ से शुरू कर रहे हैं 2 से। ये 0,2 है और ये कहाँ पे है, 0,4 है।
तो 2 से 4 तक चल रहे हैं। अब मैंने ऐसा बता रखा है कि जब ये किस एक्सिस पे चल रहे हो, वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे क्या रख दो, एक्स डी वाई। देखो जो यहाँ पे लिमिट रखोगे वही यहाँ पे डी वाई या डी एक्स रखोगे। ओके, पहला चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। अब क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 4। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई है, तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2 रूट वाई। तो 2 रूट वाई लिख दो। और डी वाई, और तुम्हें डी रूट वाई का फॉर डिप्रेसिएशन पता, इंटीग्रेशन पता है, क्या होता है, y⁻³ अपॉन में कितना, 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 4। 2 इंटू में 2/3 इंटू में यहाँ पे y की पावर में कितना था, 3/2। तो 3/2 मतलब कि क्या कहते हैं, यहाँ से 2 से 4 इसकी लिमिट भी रखनी थी, तो ये क्या हो जाएगा, 4⁻³ माइनस में 2⁻³/2। अब ये कितना हो जाएगा, 4/3। ये कितना हो जाएगा, इसका मैंने अभी ऑलरेडी बता रखा हूँ, 8 हो जाएगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम्म। तो ये हो गया, क्या कहते हैं कि आंसर। अब इसको चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो यहीं पे रख दो। अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 32 - 8√2 अपॉन में 3। स्क्वायर यूनिट लगा लेना आंसर में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई एन एलिप्स। अब देखो, इन सब चीजों को पढ़ाते वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लास 11th का एलिप्स और चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रेशन आता है, तो इस हिसाब से मैं करा रहा हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो एक एलिप्स की बात कर रहे हैं, और हमें पता है एलिप्स कैसा होता है। कुछ एलिप्स ऐसा होगा। अब क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई इलिप्स। और ये एलिप्स का क्या लिखा हुआ है, x² + y²। तो हमें पता होता है कि ये क्या होता है, एक्स एलिप्स का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है, x² अपॉन में 16 प्लस में y² अपॉन में 9 इक्वल टू में 1। इसको x² अपॉन a² + y² अपॉन b² के साथ कंपेयर करो तो कितना आता है, a की वैल्यू आ जाती है +-4, और b की वैल्यू कितनी आ जाती है, +-3। अरे सीधी सी बात है भाई, इसको और इसको कंपेयर कर लो, मतलब a² = 16 रख दो, और b² कितना रख दो, 9। तो ये तो आ जाएगा ना यहाँ से यहाँ। तो यानी कि ये वाला पॉइंट जो हुआ, ये +4,0, ये कितना हो जाएगा, +4,0 हो जाएगा। हाँ, और क्या कहते हैं कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -4,0। और ये वाला क्या कहते हैं कि ये वाला एक्सिस कितना हो जाएगा, +3,0 +0,3। और ये वाला एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, -3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, फिर से क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। मतलब ये चारों का एरिया निकालना है, टोटल का एरिया निकालना है। ओके, हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। हम्म। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है, तब हम क्या करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। फिर से सेम चीज, सेम टू सेम चीज, मैंने जैसे बता रखा है वैसे ही एकदम ध्यान में रखना। मैंने क्या बता रखा है, सबसे पहले अब करते हैं इसमें, ऐसे कर लेता हूँ। मैं बताता हूँ कि ऐसे एक स्ट्रिप ले लो। 1 मिनट, यहाँ पे देखिए। हम्म
एक स्ट्रिप ले लो ऐसे। इस स्ट्रिप का लेंथ मान लो कितना है। अब ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का लेंथ मान लेते हैं हम, मतलब ये जो भी ये विड्थ dx है, तो एरिया जो हो जाएगा इसका एरिया, तो देखो पूरे का एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल टू में क्या हो जाएगा, मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, कितने, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, मतलब इक्वेशन के एक ये वाला पार्ट हो गया और एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। और यहाँ पे देखो मैंने बता दिया कि यहाँ पे हमने लिख लिया dx, मतलब y इंटू में dx, क्या लिख दिया, y की वैल्यू नहीं चेंज कर रहा हूँ, लेकिन x की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो y इंटू में dx। कहाँ से शुरू हो रहा हूँ, -4 से लेकर के 4 तक, कहाँ से कहाँ तक, -4 से 4 तक। पहले सबसे पहले ये समझ में आना जरूरी है कि मैंने ये जो लिखा वो क्या किया, देखो। अब आपने जैसे इसको स्ट्रिप लिया, ऐसे सिंपल समझ लो, ये क्या है, एक स्ट्रिप है। अब इस स्ट्रिप का लेंथ हमने मान लिया क्या कहते हैं कि dx है, सॉरी अगर विड्थ dx, इसका लेंथ कितना है y, तो y इंटू में dx क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो बाकी क्या कहते हैं, हमें पता है कहाँ से कहाँ तक dx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, -2 से लेकर के 4 तक, तो -2 से लेकर के 4 तक, -4 से लेकर 4 तक। अब y की वैल्यू तो निकालना जरूरी है ना, ये सब तो फालतू की चीजें हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब यहाँ पे y की वैल्यू पहले हमें निकालनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, तो देखो वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9 माइनस, या क्या कहते हैं कि 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 16। ठीक है, अभी इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। अभी इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वाई अपॉन में 3 इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4 +-3/4 √16 - x², यानी कि y की वैल्यू ये आ गई। अब इसकी y की वैल्यू को यहाँ रख देंगे। अब क्योंकि हमने x एक्सिस के एबव वाला पार्ट ले रखा है, इसलिए हमें प्लस लिखना पड़ेगा। हमने x एक्सिस के एबव वाला पार्ट ले रखा है, इसलिए प्लस लिख देंगे। बाकी एरिया इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा, 2 -4 से लेकर के 4 तक, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 √16 - x² dx। ओके, अब देखो 2 इंटू में 3/4, 3/4 कांस्टेंट है, पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। यहाँ कितना आ गया, 16 - x² dx। ये 2 से कैंसिल हो गया, 3/2 कितना आ गया, ये 3/2। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे आगे जब देखते हैं कितना आ गया, यहाँ से 1 मिनट, हाँ 3/2 -4 से लेकर के 4 तक, और आपको ये पता है कि ये किसका हो गया, 4 का स्क्वायर -x² dx। ओके, dx बाहर लिख देते हैं। अब देखना यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला भी बता रखा है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। मैंने एक फॉर्मूला बता रखा है, क्या फॉर्मूला बता रखा है, अगर अंडर रूट के अंदर में a² - x² dx हो, a² - x² dx हो, तो मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है कि x/2, क्या, x/2 √a² - x² और प्लस में a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, तो 3/2 यहाँ से बाहर निकाल लो, क्या, x/2 मतलब x/4 कितना हो जाएगा, x/2
फॉर्मूला तो पहले था, क्या था, x/2, यहाँ तक ठीक है। अंडर रूट, यहाँ पे 4² माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a² मतलब क्या हो जाएगा 16, a² मतलब 16 साइन इनवर्स x अपॉन a। कहाँ से कहाँ, -4 से लेकर के 4 तक। कहाँ से कहाँ, -4 से लेकर के 4 तक, 3/2। x की वैल्यू एक बार 4 रखो, 4/2। ये क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 0, प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4/4, साइन इनवर्स 4/4 माइनस, माइनस करने के बाद में इसमें देखो, माइनस करने के बाद में हम्म ये समझ लो, ये मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ और ये माइनस कर दो। माइनस करो तो इसमें भी क्या आ जाएगा, -4/2 अंडर रूट 16 माइनस 16 ही होगा, माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही प्लस ही होता है, 16/2 साइन इनवर्स -4/4। यहाँ तक ध्यान में रखना। अब देखो, तो ये तो हो गया 0, ये क्या हो जाएगा 0, और ये वाला भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ तक तो दो बात समझ में आ गई, ये दोनों क्या हो गए 0। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे ध्यान देते हैं। यहाँ से ये कितना हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 8, 8 साइन इनवर्स 1, और ये भी कैंसिल हो गया 0, ये हो गया 8। हाँ, 8, अब क्या कहते हैं -8 साइन इनवर्स, अब की क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास में ये आ गया, क्या आ गया, साइन इनवर्स 1। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, अब कभी अगर ऐसा फॉर्मूला पढ़ रखा हो, बता रखा है मैंने ऑलरेडी, साइन इनवर्स -x इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाता है, साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा 3/2, 8 साइन इनवर्स 1। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 साइन इनवर्स 1। यानी कि ये दोनों सेम हो रहे हैं क्या, तो 16 3/2, 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16 साइन इनवर्स 1, कितना हो जाएगा 16 साइन इनवर्स 1, और ये कैंसिल हो गया, तो ये 24। लेकिन साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2, यानी कितना आ गया, हमारे थर्ड का आंसर आ गया 12 पाई। थर्ड का आंसर कितना आ गया, 12 पाई। इतना बात समझ में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कितना आ गया, 12 पाई। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या, क्वेश्चन नंबर 5, अब की देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अब की देखो, इक्वेशन क्या है, x² अपॉन 4 y² अपॉन में 9। क्वेश्चन नंबर 5 में है x² अपॉन में 4 प्लस में y² अपॉन में 9 इक्वल टू 1। फिर से वही मैंने पहले जैसे बताया था, एक ग्राफ बना लो, एलिप्स बना लो ऐसे। अब ये एक एलिप्स हो गए हैं, वैसे ज्यादातर ये सर्कल ही दिख रहा है, लेकिन ये एलिप्स है। अब की अब की देखना क्या है, अब की हमारी मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, जिसपे बड़ा होता है वो मेजर एक्सिस है। अब की मेजर एक्सिस क्या है, x² अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस में y² अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, और एरिया हमें पूरे का फिर से वही निकालना है, एरिया हमें फिर से वही निकालना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ये कितना हो जाएगा, -2, 0। ये कितना हो जाएगा, अगर निकाल करके देखो तो 2, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3, 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -3, 0। फिर मैंने बताया था एक स्ट्रिप ले लेना, ये स्ट्रिप ले लिए सर। अब ये जो स्ट्रिप ले लिया भाई, इस स्ट्रिप के बाद में क्या होगा, ये स्ट्रिप का मतलब होता है हमने कितना ले लिया, इसको dx ले लिया। अब मैंने बता दिया कि जब तुमने यहाँ पे dx ले लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिमिट लिखोगे वो भी x वाली ही लिमिट लिखोगे, कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 2 तक। और यहाँ पे y लिखना ही पड़ता है, यही होता है एरिया का नियम। हाँ, इतना बात समझ में आया?
अब y की वैल्यू निकाल करके फिर से रख दो। अब y की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल टू 1 - x² अपॉन में 4, मतलब 4 - x² अपॉन में 4। तो यानी कि y की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, +-3/4। कितना हो जाएगा, +-3/2 √4 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 2 प्लस माइनस क्या, वो क्या कहते हैं कि हमने ऊपर लिया है तो वो प्लस लिख लेंगे सीधे, 3/2। और ये कहाँ तक, √4 - x²। कितना, 4 - x² dx। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 4 - x² इंटू में dx हो जाएगा। अब आगे इंटीग्रेशन करना आता होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बता करके आया हूँ। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट देखो कैसे करते हैं। मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3/2। मैंने बताया इसको क्या लिख सकते हैं, x/2 √4 - x² माइनस a²। ए की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर मतलब 4, अपॉन में क्या कहते हैं कि सॉरी प्लस होता है a² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x बाई ए की वैल्यू कितनी है 2। कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 2 तक। कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के 2 तक। मैंने बताया था 3/2 बाहर निकाल लेना। एक बार ये 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 √4 - 4 प्लस ये कैंसिल ही हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स 2/2। फिर से -2 रख करके चेक कर लो, माइनस कर लो, -2/2 √4 - 4 ही होगा, और प्लस में 2 साइन इनवर्स -2/2। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/2, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बचा ये कितना कैंसिल, तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस, ये फिर से ये 0 हो जाएगा। और क्या कहते हैं कि कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स -1। इसी तरह से ये आ जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, ये माइनस अभी मैंने बताया था पीछे सॉल्व हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स n, 4 साइन इनवर्स 1। अब 2 से ये कैंसिल 4, तो कितना हो गया 2, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6 साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, 5/2। तो कितना हो जाएगा 3 पाई। आंसर समझ में आ गया होगा। एक मिनट, ओके, यहाँ पे कहाँ पे गलत हो गया भाई, ये था 2/2 से कैंसिल, ये हो गया 2 साइन इनवर्स 1। कितना हो गया ये, 2 साइन इनवर्स 1, और ये ऑलरेडी 2 साइन इनवर्स, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे 4। कितना हो जाएगा, 4 साइन इनवर्स 1। एक मिनट भाई, एक मिनट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैंने शायद मिस्टेक कर रखी है, एक मिनट देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ये नहीं लगाया कि ये एरिया कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। एरिया कितनी टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये आएगा ही नहीं नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, ये नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी। जब नीचे वाली वैल्यू नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे आ जाएगा। क्या कहते हैं, ये रहेगा ही नहीं। ये जब रहेगा ही नहीं तो कितना हो जाएगा, देखो। वो गलती से भूल गया था मैं कि वहां पे 2 दो बार लगाना भी था ना, वो एरिया 2 बार नहीं, ऊपर नीचे का दोनों का एरिया निकालना था। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो जाएगा 12 इंटू में साइन, ये कितना आ गया, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिख रखा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाई एक्स एक्सिस। एक लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू √3y, और क्या कहते हैं कि सर्कल दिया हुआ है
एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कल ऐसे बना लो। हम्म अब कह रहे हैं कि जो, तो सबसे पहले एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक लाइन दिया हुआ है। लाइन कितना दिया हुआ है? एक्स इक्वल टू √3 वाई। कितना लिखा हुआ है? एक्स इक्वल टू √3 वाई। एक इक्वेशन, ये एक लाइन ये लिखी हुई है, और तीसरा लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। तो लाइन जो है, इस लाइन को तो ऐसा याद करो, तो मैंने बता रखा है वाई इक्वल टू कुछ भी 3x 4x कुछ भी लिखा हो, या एक्स इक्वल टू 3y 4y कुछ भी लिखा हो, लाइन हमेशा सेंटर से पास होगी। लाइन हमेशा क्या होगी? सेंटर से पास होगी। यानी कि ये वाली जो लाइन है, वो कहाँ से पास होगी? सेंटर से पास होगी। हाँ, और हमें एरिया किसका निकालना है? इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। कितने पार्ट का एरिया निकालना है? इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है। पहले आपको ये समझ में आ जाए कि एरिया कितने का निकालना है। ये समझ आ गया? क्या हमें एरिया किसका निकालना है वो मैं लिख देता हूँ। अगर मैं लिख देता हूँ, ये ओ है, ये ए है, और ये सी है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ओ ए सी। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ओ ए सी। लेकिन ये पॉइंट पता चल सकता है क्या? हाँ, पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू √3 वाई रख करके देखना कितना हो जाएगा। 3y का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो कितना हो जाएगा? 3y² प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर की वैल्यू 1। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। जब वाई की वैल्यू 1 आ गई प्लस माइनस 1, तो 1 रख देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू √3। तो यानी कि हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगा √3, 1। कितना आ जाएगा? √3, 1। ये पॉइंट समझ आ गया? और ये पॉइंट निकाल लो। हमें पता है ये पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे इस इक्वेशन से पता चलता है कि हमारा रेडियस कितना होगा? 2। एक चीज और ध्यान रख लो, क्या मैंने बताया? इस पॉइंट से क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स² प्लस में वाई² इक्वल टू r²। मतलब r की वैल्यू कितनी है? 2। यानी कि हमारा इस वाले पॉइंट सी का क्या हो जाएगा? 2, 0। सी का इक्वेशन कितना हो जाएगा? 2, 0। अब देखो क्या करते हैं हम, क्या करते हैं हम, यहाँ से एक वो ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट ऐसे समझ लो ये। ओके, ये लाइन। अब ये लाइन जहां पर भी कट कर रहा होगा, जहां पर भी कट कर रहा होगा, उसको मैं मान लेता हूँ एक्स। क्या मान लेता हूँ? एक्स। अब मुझे बताओ कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स क्या होगा? अगर हमें क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स निकालना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या? ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हमने निकाल लिया, अभी हमें कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स को निकालना इतना आसान है कि ये वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? √3, 0। कितना हो जाएगी? √3, 0। अब देखो, ये पूरा ट्रायंगल हमारा जो एरिया ऑफ ए ओ सी है, वो दो पार्ट में बट गया है। एरिया ऑफ ए ओ एक्स प्लस में एरिया ऑफ ए एक्स सी। ठीक है, अब ए ओ एक्स देखो तो क्या है? ए ओ एक्स एक ट्रायंगल है क्या? ए ओ एक्स ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया सिंपल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो उसमें लगा दो हाफ बेस इंटू हाइट। क्या ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो वो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए, हाफ बेस, बेस कितना है? √3, और हाइट कितनी है? 1। हाइट इसकी कितनी है? 1, प्लस इसका एरिया ए एक्स सी। अब देखो, ए एक्स सी वाला एरिया मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ। ए एक्स सी ये वाला एरिया है। अगर मैंने ये सर्कल ऐसे बना दिया, तो ए एक्स सी का मतलब इतना पार्ट की एरिया बात करते हैं। ठीक है, इतने वाले पार्ट की एरिया, इतने वाले पार्ट के एरिया की। तो अगर मैं देखूं, तो देखो, यहाँ पर एक स्ट्रिप ले लो। हाँ, स्ट्रिप ऐसा ले लो कि क्या कहते हैं कि, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिप ले लेता हूँ। कहाँ से?
√3 से लेकर के 2 तक ये स्ट्रिप ले लेता हूँ। √3 से लेकर के 2 तक। अब बताओ स्ट्रिप मैंने अगर √3 से 2 तक की लिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे dx लिख दो, यहाँ पे y लिख दो। पहले इतना बात समझ आए? हाँ, यहाँ से √3, यहाँ पे क्लियर है ना? पहले ये समझ में आना चाहिए कि हमें y लिखना है या नहीं लिखना है। क्या मैंने बताया, स्ट्रिप देखो हमने ऐसा लिया है, स्ट्रिप मैं आपको बता देता हूँ ऐसा लिया है। ये देखो, ये कलर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रिप हमने ऐसा ले लिया। ठीक है, स्ट्रिप हमने ऐसा ले लिया जो कलर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इसका स्ट्रिप का जो विड्थ होता है हम ऐसे मानते हैं कि ये dx है। क्या होता है, dx। और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का जब लिया है, ये कहाँ से कहाँ तक, √3 से लेकर के कहाँ तक गया है, 2 तक गया है। अब इतने को सॉल्व कर लो। तो यहाँ से सबसे पहले y तो निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, y। तो y निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे निकाल लेंगे, ये देखो। अच्छा, y में मुझे बताना कौन सा इक्वेशन आया है, लाइन वाला आया है क्या? ये वाला इक्वेशन तो आया नहीं है। y में ये वाला सर्कल वाला पार्ट आया, तो सर्कल वाला निकाल लो। y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - x²। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √4 - x²। कितना आ जाएगा, √4 - x²। तो यहाँ पे रख लो। तो देखो एरिया, आधा एरिया तो हमें ऐसे ही मिल चुका है। कितना मिल चुका है, √3/2। अभी हमने सॉल्व किया और बताया कहाँ से कहाँ तक, 4 - x² dx। अब अभी इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बता करके आया हूँ, इसका फॉर्मूला बता करके आया हूँ। क्या बताया था, x² / 2 माइनस, सॉरी प्लस, a² / 2। ए की वैल्यू कितनी है, 2। तो a² / 2 मतलब 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन में a। यही बता करके आया हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ आया? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। फिर आगे, अब इसकी वैल्यूज को रख देते हैं, इनकी वैल्यूज को रख देते हैं, सिंपल है। इसकी वैल्यू को रख देंगे और हमारा आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। ओके, अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं तो देखो क्या होगा। √3/2 तो हमारा पहले से ही बाहर है, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको लिख लो। प्लस, यहाँ पे ये लगा लो और ये ब्रैकेट शुरू कर दो। 2² / 2 प्लस ये कैंसिल, 2 साइन इनवर्स 2/2 माइनस √3² अपॉन में 2 प्लस ये 2 साइन इनवर्स √3। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, ये क्लियर है। यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ पे x/2 था, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे लेकिन ये फॉर्मूला मैंने थोड़ा सा अभी मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बस। उसके फॉर्मूले में एक चीज मिस कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस क्या हो जाएगा, x/2 √a - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/, ये होता है फॉर्मूला। क्या, ये था हमारा क्वेश्चन। तो क्या होता है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ओके, a² - x, कहाँ से कहाँ तक, √3 से 2 तक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो मैं पहले ही रखता, जैसे ही 2 रखूंगा तो सबसे पहले इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। प्लस इतने का आंसर कितना हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स 2/2
माइनस फिर से इतने का आंसर कितना हो जाएगा देखो, √3/2, 4 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस इतने का आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो यानी कितना हो गया, 2 इंटू में, ठीक है, 2 इंटू में साइन इनवर्स 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3/2। ये कितना हो जाएगा, 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1। 4 - 3 1, और ये -2 साइन इनवर्स 3/2, √3/2। अब सबकी वैल्यू रख लेते हैं। अब मुझे बताना, ये √3/2 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, π/2, कितनी होती है, π/2 माइनस √3/2, और ये कितना हो जाएगा, 2। अच्छा मुझे बताना, साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी, π/6। 560 को कितना लिख सकते हैं, π/3। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ रह गया क्या, 2 साइन इनवर्स 1 था, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इंटू में 2, क्या, यहाँ पे कितना था, 2 साइन इनवर्स, कितना लिखा था, 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 π/2, यानी कि ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखो क्या हो गया, √3/2 माइनस √3/2, क्या, √3/2 माइनस √3/2, और ये क्या कहते हैं कि प्लस में पाई, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल ही हुई होती, ये कितना हो जाएगा, π - 2π3। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया क्या, ये क्या हो जाएगा, 3π - 2π/3, तो यानी कि π/3। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई। फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कट ऑफ बाई लाइन दिस। चलो देखते हैं। अब ये है, समझ लो एक सर्कल ये है, ओके, ये एक सर्कल है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, लाइन कौन सी है, x = a/√2। लाइन x = a/√2। भाई x = a/√2 का लाइन ऐसे होगा, ओके, कैसे होगा, ऐसे होगा। और हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया देखो हमें इसका निकालना है, इसका स्मॉलर पार्ट यही तो है ना, ये स्मॉलर पार्ट है, तो हमें इसका एरिया निकालना है, किसका, इसका एरिया निकालना है। तो निकाल दो इसका एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या, इसका एरिया देखो, ये लाइन का नाम क्या है, x = a/√2, x = a/√2। और ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, इसका, अब इसका इक्वेशन क्या लिखा था, इक्वेशन देखो, सर्कल का इक्वेशन क्या था, x² + y² = a²। इसका मतलब रेडियस कितना है, a, रेडियस कितना है, a, रेडियस a है, रेडियस a मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, a। यानी कि मुझे बताओ इसका, इसका क्या कहते हैं कि क्या हो जाएगा, a, 0, a। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट फटाफट बताओ, 0, a। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -a। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट का, इसका भी क्या हो जाएगा, a, 0। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें देखो क्या कहते हैं कि यहाँ से अब एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। आप चाहे स्ट्रिप कैसा लेते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या लेना पड़ेगा, एक स्ट्रिप लेना पड़ेगा। अब देखो एक स्ट्रिप हम लेते हैं ऐसा,
यहाँ से यहाँ तक ले देते हैं। मैं बताता हूँ, देखो ये स्ट्रिप बना देता हूँ, एक स्ट्रिप मैं ऐसा ले लेता हूँ, ये देखो ये स्ट्रिप ले लिया। अब मान लो इस स्ट्रिप की विड्थ है एक्स, dx, मान लो इस स्ट्रिप की विड्थ है dx। अब मुझे बताओ एरिया निकालना है। देखो एरिया किसका निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ O, इसको मान लेता हूँ A, B, C, D। अब देखो हमें एरिया क्या निकालना है, एरिया, एरिया जो हमें पता करना है उसको मैं बताता हूँ। हमें जो एरिया पता करना है उसका नाम है एरिया इक्वल टू फाइंड द एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी, ए। यानी कि इस पूरे का एरिया निकालना है जितना हमने ग्रीन कट कर रखा है। अब मुझे बताओ यहाँ से कहाँ तक क्या होगा। मैंने इसको 2 टाइम्स लिख दिया क्योंकि ऊपर और नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, ये और ये सेम है, तो इस वजह से मैंने 2 टाइम्स लिख दिया। अब देखो कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि dx हमने ऐसे लिया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ इस वाले लाइन के पे कितना था x की वैल्यू, a/√2। कितना था, a/√2। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a। और ये क्या हो जाएगा, y इंटू में dx। क्या हो जाएगा, y इंटू में dx। अब सबकी वैल्यू रख दो। y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखना है, कहाँ से, ये इस वाले फॉर्मूले से। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लेते हैं यहीं पे। y² इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a² - x², यानी कि y की वैल्यू √a² - x², सीधे। ठीक है। अब देखो इसमें मैं रख देता हूँ सीधा। हमारा क्वेश्चन हमें पता है, क्वेश्चन है 2 a√2 से लेकर a/√2 से लेकर के a, और यहाँ पे मैंने बता रखा था 2 y इंटू में dx, और y की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, a/√2 से लेकर के a। y की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट, y की वैल्यू कितनी है, √a² - x² dx। अच्छा इसका फॉर्मूला भी तो पता है, क्या पता है, हाँ पता है, क्या है कि x², x/2, सॉरी x/2, हाँ, अंडर रूट जो क्वेश्चन में लिखा होता है वो लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं a²/2 साइन इनवर्स x/2, और वो लिमिट लिख देते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, a/√2 से लेकर के a तक। ओके। अब मुझे बताना, ये मैं जैसे ही 2 लिखूंगा, फिर मैंने बताया है इसकी वैल्यू को जैसे ही इसमें रखूंगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0, प्लस इसकी वैल्यू को देखो क्या हो जाएगा, a²/2। अच्छा यहाँ पे तो x/a होता है, यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है a। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स a1। अब मैं इतने ये क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ तो इसका आंसर sin−1 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर होता था प्लस, सॉरी, अब तो ये हो चुका, ये तो खत्म, ये खत्म हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट रखनी पड़ेगी। जब मैं लोअर लिमिट रखूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस लगा देते हैं। लोअर लिमिट फिर से a/√2 रखूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, a/√2 इंटू में 2, ऑलरेडी 2 यहाँ पे है, और अंडर रूट a² - a²/2, और प्लस a²/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, a/a√2। ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, देखो ये, तो अभी देखते हैं क्या आता है। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2, इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, a²/2 माइनस a/√2। और ये कैंसिल देखो कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, मतलब a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो ये कितना हो जाएगा, पाई a²/4 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, a इंटू में a अपॉन में, ये 2√2 ऑलरेडी है, इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा, पाई/4। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
कितना, अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो। अब लगभग लगभग हमारा आंसर आ चुका है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ये √2 था, ये √2 हो जाएगा, तो √2 इंटू में 2 मतलब 4 माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन में 8। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ देखो, एलसीएम एलसीएम कुछ लेता हूँ, देखता हूँ कुछ ना कुछ आ जाए तो ठीक है। एलसीएम ले लो सबका, तो 8 आता है। तो ये अब 8 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 4। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 पाई ए स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर अपॉन में 4। यानी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो कितना हो जाएगा, पाई-1 अपॉन 4। ओके, पाई स्क्वायर -1, ओ सॉरी -2। तो अगर मैं इसको अंदर देखो, इसको क्या कहते हैं कि, तो हमारा आंसर जो बुक में जो दे रहा होगा उसमें ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 -2 अपॉन अगर 4 कर दो तो वही क्या कहते हैं, फिर से वही आ जाएगा 1। अब चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों आंसर सेम ही है। ओके, हाँ, दोनों आंसर क्या है, सेम ही है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो। क्योंकि क्या कहते हैं कि यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ऐसे कर लेते हैं, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। एलसीएम लोगे तो वही आ जाएगा, तो इसलिए दोनों ही सही है चाहे जो लिख दोगे। तो हमारा एक क्वेश्चन और हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल टू 4। तो अब की एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब ये ऐसे लाइन खींच दो, एक्स इक्वल टू ये क्या है, वाई स्क्वायर। ओके, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 4, तो ये एक्स इक्वल टू 4 है। आगे, और आगे क्या बोला हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन एक्स इक्वल टू ए। एक्स इक्वल टू ए एक लाइन है जो इसने इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्या, एक्स इक्वल टू एक लाइन है ए, कह रहे हैं बिटवीन दिस एक्स इक्वल टू ए जो है ये इसने इधर वाला पार्ट को, मतलब कि इधर वाला पार्ट को, इधर वाला पार्ट को और इधर वाला पार्ट को, ये कहना चाहते हैं जो लाइन है वो, जो लाइन है उसने इस वाले पार्ट को, मतलब एरिया ऑफ रेड इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रीन। क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ रेड, मतलब जितना हमने रेड कलर किया है इक्वल टू में एरिया ऑफ ग्रीन वाला। ओके, ये वो कहना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एरिया, एक एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, ये पॉइंट 0 होगा, ये पॉइंट कितना होगा, a,0 होगा, और ये पॉइंट कितना होगा, 4,0 होगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इधर इधर ये दो पार्ट, एक पार्ट ये, इधर देख लो, क्या, एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तो इसमें क्या हो जाएगा 2।
कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के ए तक, जीरो से लेकर के ए तक, वाई इंटू में डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ये वाला कहाँ से कहाँ तक, ग्रीन वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक है, ए से शुरू हुआ है, कहाँ तक गया है हुआ है, फोर तक गया हुआ है, वाई इंटू में डी एक्स। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गया, एक्चुअल में हमें इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे y की वैल्यू बता दो। y की वैल्यू सर कह दो, यहाँ से हम निकाल लेंगे, y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, रूट एक्स, कितना आ जाएगा, रूट एक्स, तो रख देते हैं रूट एक्स। y की वैल्यू इसमें इस इक्वेशन में रख देते हैं रूट एक्स। अच्छा, ये भी तो टू होगा। अब ये टू से ये टू कैंसिल, ये टू से ये टू कैंसिल कर दिया मैंने। ओके, तो देखो, जीरो से ए, रूट एक्स डी एक्स, और यहां से फोर से ए से फोर, रूट एक्स डी एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, एक्स थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से ए तक। ऐसे ही एक्स पावर थ्री बाई टू अपॉन में थ्री बाई टू, कहाँ तक, ए से लेकर के फोर तक। और आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये बाहर निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, टू अपॉन थ्री, एक्स पावर थ्री अपॉन टू, जीरो से ए, ये कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन टू अपॉन थ्री, एक्स पावर थ्री अपॉन टू। ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए से फोर तक हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर थ्री बाई टू माइनस जीरो की पावर थ्री बाई टू, ये क्या हो जाएगा, फोर की पावर थ्री बाई टू माइनस ए के पावर में कितना हो जाएगा, थ्री बाई टू। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर थ्री बाई टू, ये वाला पार्ट भी उस साइड लेते जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस, ये कितना हो जाएगा, इसका तो मैंने पहले भी बता रखा हूँ। फोर की पावर को क्या लिख सकते हो, फोर की पावर थ्री बाई टू लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हो टू की पावर टू इंटू में थ्री बाई टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एट के पावर एट, यानी कितना आंसर कितना हो जाएगा, एट। ये कितना हो जाएगा, टू ए की पावर थ्री बाई टू, तो यानी ए की पावर थ्री बाई टू इक्वल टू में कितना हो गया, फोर। ये डिवाइड कर देगा, इधर चला जाएगा तो देखो एट अपॉइंट टू, तो मतलब कितना हो गया, फोर। ठीक है, ए की पावर में थ्री बाई टू को इक्वल टू कितना आ गया, फोर। यहां तक बात समझ में आ गया मुझे लग रहा है तुम्हें। यहाँ तक बात समझ में आ गई, और हमें अभी निकालना है ए। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ए निकालना है, क्या निकालना है, ए। ए निकालने के लिए क्या करता हूँ, अगर मुझे क्या करना है, इधर ए की वैल्यू थ्री बाई टू है, इधर कितनी है, ए की वैल्यू फोर है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, थ्री बाई टू इधर लिखा हुआ है ना, इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टू बाई थ्री से। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दो टू बाई थ्री से, दोनों साइड में। तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो ए आ गया इधर। इधर कितना हो जाएगा, मैंने बता रखा है, फोर को क्या लिख सकते हैं, टू के स्क्वायर, टू बाई थ्री, टू से टू कैंसिल, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू की पावर वन बाई थ्री। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू की पावर वन बाई थ्री। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हो गई है। अब देखते हैं कहाँ से क्या हुआ था। यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ तक भी ठीक है। हाँ, कितना हो गया, ये क्या कहते हैं कि टू के पावर टू, हमने जो यहाँ पे लिखा, टू के पावर में क्या कहते हैं कि टू ए के पावर थ्री बाई टू, ए थ्री बाई टू और ए थ्री बाई टू मिलकर के कितना हो जाएगा, टू ए थ्री बाई टू इक्वल टू में ये कितना है, इधर कितना आ गया था, एट, इधर कितना आ गया था, एट।
8 को हमने सॉल्व किया था कैसे, 4 के पावर में कितना लिखा था, 2/3, 3/2। तो इसको सॉल्व किया था 2 की पावर 8, तो ये कैंसिल भी कर दिया तो कितना आ गया 4। तो a की पावर में 3/2 की वैल्यू कितनी आ गई है 4। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में दोनों साइड में हमने क्या कर दिया, 2/3 कर दिया। तो ये 2/3 कैंसिल हो गया, 2/3 से 2/3 कैंसिल, तो 4 की पावर में 2/3। हाँ, तो ये हमने गलत कर दिया यहाँ पे, ये कैंसल नहीं होगा। क्या हुआ, ये a इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 4 की पावर में 2/3, क्योंकि अगर मैं इसको 2 के पावर 2 लिख देता और 2/3, तो ऊपर ऊपर थोड़ी ना कैंसिल होगा, ये गलत किए। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के पावर में 2/3। ओके, क्लियर है। तो ये वो भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड बाई y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड एक्स। तो देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे बनता है क्या, और y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। मॉड एक्स का ग्राफ एकदम सीधी लाइन होती है। थोड़ा सा ये गड़बड़ ग्राफ बन गया, रुक जाओ देखो, इसको सही कर देते हैं। तो ग्राफ बना देते हैं अब मॉड एक्स स्क्वायर वाला अब बना देते हैं, यहाँ से ही उठा लेते हैं। अब की इधर वाला गड़बड़ हो जाएगा। तो लगभग लगभग ये ध्यान रख लो कि ये दोनों साइड का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, और हमें ये ही एरिया निकालना है एक्चुअली। अब देखो, यहाँ पे एक कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब देखो, जब ये एक है y इक्वल टू मॉड एक्स, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब इनको सॉल्व करोगे तो हमें पता है मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, -x होती है। कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। x कब होती है, जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। यानी कि यहाँ पे मॉड x क्या हो रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो लेकिन ये क्या है, -x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -1। अब -1 यहाँ पर रख करके देखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ओके, ऐसे ही इस साइड में कट करके देखो, इस साइड में कट करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कट करके देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं कि अब की y की वैल्यू देखो, ये मॉड x वाला था, अब मॉड x की वैल्यू अभी क्या है, प्लस में, और ये y इक्वल टू में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में x, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। यानी कि यहाँ से हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे रख दो, कितना, 1,1, और ये वाला पॉइंट कितना होगा, 0,0। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। देखो कैसे इसको और ऐसे लिख भी ऐसे लिखेंगे, देखो जब वहां पे लिखेंगे तो ये सब चाहो लिखो या ना लिखो, मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख दो। क्या लिखो, y इक्वल टू क्या आया है, एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे एक था, मॉड x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। यानी कि एक बार क्या होगा, -x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, एक बार क्या होगा, +x इक्वल टू में एक्स स्क्वायर। ओके, यानी एक्स स्क्वायर -x इक्वल टू 1, 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू -1 आ जाएगा यहाँ से।
और यहां से देखो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व करो तो y की वैल्यू में रख, y की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या होगी, 0,1 आ जाएगी बस। यानी कि हमारे पास में 3 पॉइंट्स आ गए, एक 0,0, एक 0,0, एक -1,1 और एक क्या कहते हैं कि, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया देखो किसका किसका निकालना है। सबसे बड़ी बात तो हमें ये समझ लो कि एरिया हमें किसका किसका निकालना है। हमें इसका एरिया निकालना है, इस पूरे पार्ट को। इस पूरे पार्ट का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर देखा जाए जस्ट ऐसे इमेजिन करो तो, क्या ये नहीं लग रहा है अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये पूरा एरिया निकाल लूं यहां से, इस पूरे का एरिया निकाल लूं। किस पूरे का, देखो इसका नाम रख दो ओ, इसका नाम रख दो ए बी। अभी तुम्हें क्या किसका एरिया चाहिए, एरिया तुम्हें किसका चाहिए, ओ ए बी नहीं। हमारा आंसर जो आने वाला था एरिया ऑफ, कहाँ से आने वाला था, ओ, एरिया ऑफ चाहिए किसका तुम्हें। अगर मैं जस्ट एक इमेजिन करूं, एक इमेजिन क्या मतलब कि देखो, एक मिनट इसको हटा दो पहले। अभी हमें किसके एरिया की जरूरत है, हमें जरूरत है 2 इंटू में एरिया ऑफ, क्या नाम है, ओ बी ओ, ओ बी ओ। मतलब हमें बस केवल इतने एरिया की जरूरत है, इतने। लेकिन, लेकिन हमने क्या किया, हमें इतने एरिया की जरूरत है लेकिन हमने क्या किया, एक्स्ट्रा ये वाला एरिया हमने ऐड कर लिया। कौन सा एरिया ऐड कर लिया एक्स्ट्रा, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। ये जितने में मैं एलो कर रहा हूँ, ये एरिया हमने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। तो इसको मैं क्या करता हूँ देखो, मैं ऐसे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी, ओ ए बी में से एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं, इतना एरिया, एरिया ऑफ येलो वाला पार्ट माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल का माइनस कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं, तो अब मुझे बताओ कितना हो जाएगा, जो हमारा चाहिए वही मिल जाएगा। हमें चाहिए तो यही था ना, रेड वाला पार्ट चाहिए था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। तो कर देते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो। ओके। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का सिंपल फॉर्मूला आज तक मैंने अभी तक यही बताया है, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन पहले ए इसका एरिया तो लिख लो, इसका एरिया, इसका एरिया कैसे लिखेंगे, इसका एरिया लिख लो। कहाँ से कहाँ तक है, इसका एरिया है जीरो से लेकर के कहाँ तक, जीरो से लेकर के कहाँ तक जाओगे, जीरो से वन तक। जीरो से कहाँ तक, ये जीरो से यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक गए, जीरो से वन, वाई इंटू में डी एक्स माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा भाई, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है, ये है वन, और हाइट कितना है वन। ओके, यहाँ तक समझ आ गया, बस ये काम हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, हम्म, हाफ बेस इंटू हाइट में कितना काम आ जाएगा, वन, ये टू, वाई की वैल्यू कितनी है,
वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, यही है, ये वाली लाइन देख लो, वाई की वैल्यू ये जो, ये वाली लाइन जो थी, क्या नाम है, ये ब्लू वाली लाइन, ये वाली लाइन, वाई की इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दो एक्स स्क्वायर डीएक्स, कितना रख दो, एक्स स्क्वायर डीएक्स, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, माइनस हाफ बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब ये, इसको सॉल्व कर लो, 2, तो ये कितना हो जाएगा, x³ अपॉन 3, 0 से 1, -1/2, तो अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 1/3 -1/2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -1/6, यानी -1/3, माइनस में कहाँ से आ गई। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या हुआ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, देखो, हमें एरिया किसका निकालना था, अच्छा सुनो, मैंने थोड़ी सी गलती ये कर दी है यहाँ पे, ये देखना, गलत कुछ नहीं हुआ है, हमें एरिया चाहिए, तो देखो हमने क्या किया, हमने क्या किया, सही है, एरिया देखो हमेशा, अब निगेटिव में आया तो अब इससे कुछ नहीं कर सकते, एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, ओके, तो एरिया मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए क्या कहते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, +3, 1/3। लेकिन एक चीज ध्यान रख लेना, इसी सवाल को ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, एक तो हमने ऐसे सॉल्व कर दिया, ठीक है, जैसा अभी लिखा हुआ है, दूसरा तरीका था इसी सवाल को ऐसे, इसको हटा दो पहले, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, ये देखो, ऐसे ले लेते हैं ये पूरा पार्ट, इतना, इतना पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्या नाम है, मिटाना थोड़ी ना था, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला, अब क्या करते थे, येलो वाला पार्ट क्या करते हैं, ठीक है, येलो वाला पार्ट, यानी कि क्या किया, इस पूरे ट्रायंगल में से, ये पूरा ट्रायंगल जो था, इस वाले पूरे ट्रायंगल में से, इस पूरे ट्रायंगल में से येलो वाला पार्ट माइनस कर दिया, तो इस पूरे ट्रायंगल में से येलो वाला पार्ट माइनस कर देंगे ना, तब हमारा आंसर प्लस आ जाएगा, ओके, इस पूरे ट्रायंगल में से अगर हम मैं येलो वाला पार्ट माइनस कर दूंगा तब हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा, तो आप चाहे जो कर लो, दोनों तरीके से हमारा आंसर सही होगा, ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गए, अब बाकी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं, जो भी नहीं समझ में आए कमेंट में पूछ सकते हैं और इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा।